आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ रायबरेली की सीट रखी अपनी पास। वायनाड से प्रियंका गांधी होंगी उम्मीदवार। जीत के हैट्रिक के बाद पहली बार आज वाराणसी में होंगे पीएम मोदी। किसानों को देंगे बड़ी सौगात। अगर गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब। बिहार में नौकरी के नाम पर कई लड़कियों का शोषण, जिनका गर्भपात कराया गया, उसने कंपनी के खोले कई राज। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। शिंदे फडणवीस ने बैठक कर किया पूरा गुणाभाग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखने और वायनाड लोकसभा सीट खाली करने के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता ने आज इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा की। पार्टी की उच्चस्तरीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे, जबकि प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर उपचुनाव लड़ेंगी। मणिपुर मुद्दे पर गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वहां मणिपुर के सीएम क्यों नहीं थे। क्या यह केंद्र सरकार द्वारा अपने ही सीएम के खिलाफ एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव है? आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के सीएम को क्यों नहीं रख रहे हैं? क्यों नहीं थे? क्या ये अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार का अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ है? आप मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं रख रहे, कारण बताइए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा रायबरेली सीट बरकरार रखने और वायनाड सीट छोड़ने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग सांसद बन गए हैं और कांग्रेस के लोग भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने लग गए। ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे लोग वायनाड से चुनाव लड़े या कहीं से भी। अरे ये परिवारवादी उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग एमपी बन गए और कांग्रेस के भी उस कड़ी को बढ़ाने में लग गए। ये परिवारवादी लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और ये विदेशी ताकतों के हाथ का हथियार बन करके इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तो सत्य सामने आएगा कि ये लोग किस तरह से झूठ और भ्रम फैलाकर एक राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्रवान राष्ट्रभक्त जो 2047 देश की आज़ादी का महोत्सव माँ भारती के संतानों के मन में विकसित भारत का भाव जगाया है, उसको रोकने का षड्यंत्र किया है। और ऐसे लोग अब वायनाड से चुनाव लड़ें या कहीं से लड़ें, जनता समझ चुकी है, समय पर इनको सबक सिखाएगी। नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 0.1% भी अगर गड़बड़ी है तो यह देखना जरूरी है, क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए समय रहते उचित कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस गड़बड़ी से कोई डॉक्टर बन जाएगा तो ये समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि एनटीए अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि आप अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वही याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी ने कहा कि आज की सुनवाई स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी रही। कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के स्वास्थ्य सिस्टम से खेल रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच नीट परीक्षा मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, रविंद्र वायकर पहले शिवसेना में थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्हें पहले अपने खिलाफ लगे ईडी केस के बारे में बात करनी चाहिए, उसे क्यों रोका गया। हमने ईवीएम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाया है। हमने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ सबूतों के साथ सवाल उठाए हैं। रविंद्र वायकर लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे।
नीट मुद्दे पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करानी चाहिए। मुझे लगता है कि संसद सदस्यों को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और जिन लोगों के बच्चे आज 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, 10वीं में हैं, ऐसे करोड़ों माँ बाप चिंता में हैं कि अगर इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्ज़ाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, तो देश का भविष्य क्या होगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। इसके बाद वे स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर हैवानियत हुई है। एक चिट फंड कंपनी के दरिंदों एक नहीं कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। घटना के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। एक पीड़ित लड़की किसी भी तरह इन दरिंदों के चंगुल से भाग निकली और कंपनी की काली करतूत को उजागर किया है। पीड़िता बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। उसने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का है। करीब 180 लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया है। उनके साथ मारपीट की गई। इनमें से कई लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया जा रहा है। लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर किए गए इस धोखे और काले काम को लेकर छपरा जिले की रहने वाली एक पीड़िता ने जिले अहियापुर थाने में केस दर्ज करवाई है। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के एक पोस्ट के माध्यम से वह डीवीआर के नाम के संस्था से जुड़ी। अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई। रकम जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ अहियापुर थाना क्षेत्र में ही बखरी के पास एक मकान में रखा गया। इस दौरान में लगभग 3 महीना तक गुजरने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के CMD तिलक सिंह के समक्ष अपनी बात रखी और तब उसे ये बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री व आप नेता गोपाल राय ने कहा, पूरे देश का भविष्य दांव पर है। लाखों छात्रों ने परीक्षा दी है। उनके अभिभावक चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो, घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। आप छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। आज हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पूरे देश में आवाज़ उठाई जाएगी। हम सदन में भी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। मांग है, पूरा देश का जो भविष्य है दांव पर है। लाखों छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिया है। उनके पेरेंट्स चिंतित हैं। सभी लोग चाहते हैं परीक्षा रद्द हो, इसके घोटाले की जांच की जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। आम आदमी पार्टी उन छात्रों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। आज हम जंतर मंतर पे कर रहे हैं, कल पूरे देश में आवाज उठाई जाएगी। प्रियंका गांधी द्वारा वायनाड उपचुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को अच्छा आंकड़ा दिलाया और भाजपा को 400 पार जुमले की हकीकत याद दिला दी। मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। वे वहां भी मेहनत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी। जब भी मुझसे राजनीति में आने पर सवाल किया गया तब मैंने हमेशा कहा कि प्रियंका गांधी के संसद में शामिल होने के बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ सकता हूँ। नमस्कार। पहले तो मैं देश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी अच्छे नंबर से जिताया और कांग्रेस को अच्छे नंबर पे लाए और बीजेपी का जो 400 पार का जुमला था उनको हकीकत याद दिला दी कि जनता कितनी उनसे नाराज़ थी। और मैं ये कहूँगा कि जो धर्म की राजनीति है वो सबने देखा था कि अयोध्या में उनकी हार से उनको समझ आया है कि धर्म की राजनीति देश नहीं चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, मेहनत करेंगी वो वहाँ भी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएं। जब भी मेरे से पूछा गया कि आप सक्रिय राजनीति में कब
भाग लेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि प्रियंका के संसद में भाग लेने पर, उनको सांसद के रूप पर देखने पर, उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कहा कि चुनाव नतीजे घोषित हुए कई दिन बीत चुके हैं, हो सकता है वह इस बात से परेशान हो कि पहले चुनाव हार रहे थे और फिर काफी मुश्किलों के बाद जीत गए। वह वाराणसी आ रहे हैं, उन्हें वाराणसी की कोई परवाह नहीं। 14 दिन बीत गए, चुनाव का परिणाम आए हुए, शायद नाराज कि पहले चुनाव हार रहे थे, फिर बामुश्किल 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीते हैं, तो 14 दिन बाद आए हैं। इस बीच में विदेश घूमते रहे, जहाँ जहाँ काम करते रहे, पर वाराणसी की फिक्र नहीं आई। चलिए अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लें, गंगा आरती कर लें। ये एक रस्मी परंपरा है कि जो चुनाव जीतता है वो आता है धन्यवाद देने के लिए। विलम्ब से आ रहे हैं पर आ तो रहे हैं। सर, किसान निधि की सौगात देंगे किसानों को, 9.26 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि। ये तो बहुत पहले से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। सवाल आज दूसरा है कि जो किसान सम्मान निधि बताई गई थी, तब से बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, पानी का दाम बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ गया, पर सम्मान निधि वही। तो अब तो सम्मान निधि को दुगना तिगुना करने का समय आया है, क्योंकि रुपए अब आज तो 83 रुपये डॉलर के मुकाबले हो गया। महंगाई बढ़ गई हर चीज की, 38 साल की, तो इसे कम से कम दुगना करना। महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार देर रात सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्रिमंडल के लिए सभी नामों सहित पसंद और नाराजगी दोनों का गूढ़ा भागा तय किया गया। दरअसल 27 जून को विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि उससे पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वही बता दें कि दिल्ली में आज महाराष्ट्र बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन की समीक्षा के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात होगी। साथ ही मराठा की नाराजगी कैसे दूर करें, विभद्र और मराठावाड़ में पार्टी को फिर मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। बैठक में देवेंद्र फडणवीस को मंत्री पद से मुक्त करने का प्रस्ताव पर भी चर्चा की संभावना है। उधर बता दें कि शरद पवार की पार्टी के विधायक और उनके पोते रोहित पवार ने दावा किया है कि अजित पवार की पार्टी के 19 में से 18 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी विधायक शरद पवार की पार्टी में आने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास फंड मिल सके। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कुछ समय पहले इसी तरह का दावा किया था। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।